देखो, एक चीज़ ना याद रखो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल से खींचने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आज एक बच्चे ने मुझे एक टेक्स्ट किया और बोला कि मैम मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, लेकिन घर के आसपास मेरे माहौल ऐसा है कि लोग मुझे बहुत डीमोटिवेट करते रहे हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे, घर में बैठे रहते हो, सिर्फ खाना है तुमको, ठीक है। तो पापा ने कहा है कि इससे अच्छा है कि मैं कोई उनके इलेक्ट्रिक शॉप है तो वहाँ पे ही मैं काम करना शुरू कर दूँ, मैं पढ़ाई का जो सपना है, तैयारी का, उसको मैं छोड़ दूँ। मैं तुमको एक बात बताती हूँ, तुम जिसका भी जीवन देख रहे हो ना, जिसका भी तुम देख रहे हो, जितने भी तुम सक्सेसफुल लोग को देख रहे हो, जो तुमको लग रहा है कि ये बहुत सक्सेसफुल है, यकीन मानो खुद में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तुमको याद है बचपन में हमारी नर्सरी की किताब हमें बड़ी हार्ड लगती थी, हमें ABCD ना बहुत हार्ड लगता था, लेकिन जो हमारे बड़े भाई बहन कहते थे कितना ईजी है, तुमको इतना सा चीज़ याद नहीं होता है, 4 का टेबल याद नहीं होता है, 5 का टेबल याद नहीं होता है, कितना ईजी है। तो हम उनको कैसे जवाब देते थे ना कभी कभी कि आपके लिए आपका सिलेबस हार्ड है, मेरे लिए मेरा वाला सिलेबस हार्ड है ना। तो जो जिस सिचुएशन में है, तुम अपने हिसाब की स्ट्रगल को तुम कंटिन्यू कर रहे हो, वैसा ही स्ट्रगल जो है वो कोई और भी कर रहा है। तुम जिसको सामने में देख रहे हो कि बहुत खुश है, बहुत हंस के बातें कर रहा है, और तुम्हें लग रहा है उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ एकदम सुपर फाइन जा रहा है। ट्रस्ट में उसकी ज़िंदगी में कुछ सुपर फाइन नहीं जा रहा है, उसकी ज़िंदगी में अपनी परेशानियां हैं, और शायद हो सकता है कि आपसे ज़्यादा परेशानियां हों, लेकिन फिर भी उसने ये चूज़ किया है कि नहीं, मेरे को हंसना है और मेरे को इस दुनिया का सामना करना है, और मेरे को ना बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जो हो गया सो हो गया, पीछे मुड़ के देखना और उस बात पे रिग्रेट करना। अच्छा एक बात बताऊं, तुम जो कहते हो मैम हमने पास्ट में ये गलती करी, हमसे पास्ट में वो गलती हो गई, क्या वो इतना मायने रखता है? बोलोगे मैम क्यों नहीं मायने रखता है? इसलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि तुम उसको जाके चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, तुम उन हालातों को बेहतर ज़रूर कर सकते हो, तुम आगे ज़रूर बढ़ सकते हो। बिना पीछे मुड़े हुए, बिना देखे हुए उस चीज़ पर रिग्रेट करके रोते रहने से अच्छा है, कमरे में बंद होकर रोते रहने से अच्छा है, जो लोग जितनी बातें कह रहे हैं उनकी बातों को सुन के अपने मन के अंदर लेने से अच्छा है कि उन नेगेटिविटी को ऐसे उठाएं और ऐसे फेंक दे चले जाके। बचपन में आई वॉज इन क्लास 4 और 5, तो हमारी टीचर थी, तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया। उन्होंने हमें कहा कि आप एक पेपर लो और उस पेपर पे वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं। आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम लोग 4-5 क्लास में, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही हो, जो भी नेगेटिविटी है ना आपके मन में, उसको उस पेपर पर लिख दो। हम सब ने लिखा, उस पेपर पर हम सब ने अपनी अपनी चीज़ें लिखी। बचपन में अपनी जितनी नेगेटिविटी होती थी, हमें जितने डिससेटिस्फैक्शन होते थे, कई बच्चों का था कि हमारे पापा ये नहीं कर पा रहे, हमारी माँ ने हमें ऐसे बोला, हमारे दोस्त ने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है, तो हमें इस बच्चे के साथ बहुत हमें जलन होती है कि ये बच्चा हमसे आगे कैसे निकल रहा है, मेरा ये दोस्त। आज जब हमने लिख लिया तो उन्होंने कहा उसको फोल्ड करो, और एक एक बच्चे को बोला, वहाँ डस्टबिन रखा था, उसको बोला बस नेगेटिविटी कुछ डस्टबिन में डालो और दिमाग से ऐसे करके सारा इस तरीके से डाउन कर दो, और उसके बाद जो भी तुमने उस पेपर पे लिखा है वो तुम्हें कभी याद नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम लोग छोटे थे तो हमारे दिमाग में चीज़ें बहुत जल्दी बैठती थी, बहुत जल्दी जाती थी। इसका मोटिव क्या था, एक चीज़ क्या था? देखो बच्चों से हम क्या कहते हैं, आप जो अपने छोटे किसी से मिलते हो तो आपसे क्या सलाह देते हो कि नेगेटिविटी से दूर रहो। चाहे नेगेटिविटी सिर्फ मन में नहीं होती, तुम्हारे आसपास भी होती, जो लोग तुम्हें फैला के डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिविटी मत जाओ, डाउन मत हो। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, एक मौका अपने आप को एक बार और ज़रूर दो और कोशिश करो। इसके साथ ऐसा नहीं कि तुम रूम में बंद हो जाना है, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम छूट, ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा जियो भी, थोड़ा सा खेल लो, स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा ध्यान दे लो, लेकिन हार मत मानो, बस आगे की तरफ बढ़ते रहो, रुको मत, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि तुम खुश रहो। यकीन मानो, जेन्युइनली तुम्हारी माँ को छोड़ के, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको छोड़ के, बेसिक ये दुआ कोई नहीं करता है कि आप खुश रहो। कोई नहीं चाहेगा ये हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, खुश है, कैसे है, बात आई समझ में? तो खुश रहा करो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।